Hello everyone, welcome to my channel RRR. So thank you so much guys for showing lots of love to my channel and to my videos. So जो भी नए व्यूवर्स है यहाँ पे उनके लिए हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रुचिता। तो इस चैनल पे मैं देती हूँ आपको रिव्यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो आज मैं एक हट के रिव्यू लेके आई हूँ। बहुत लोगों को पता है कि मैं एक 2 साल के बच्चे की माँ हूँ एंड तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ऑलवेज एक बैग कैरी करती हूँ एंड दैट इज़ कॉल्ड माय ह्यूज एंड हेवी डायपर बैग। सो मैं यहाँ पे रिव्यू देने वाली हूँ ये डायपर बैग का, प्लस मैं बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या कैरी करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ उसके साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड दिस इज़ द heavy bag. Yes, so let's start the video. So guys, firstly this is a bag from मदरले yes, मदरले ब्रांड का ये बैग है। लिटरली जब वो बॉर्न हुआ था दैट डे आई बॉट दिस बैग एंड आज वो 2 साल का हो चुका है एंड आई डोंट थिंक सो कि मैंने ये बैग मतलब डेली यूज़ नहीं की होगी। जब भी बाहर जाना पड़ता है या कुछ भी वॉट एवर इट इज़, मैं यही बैग यूज़ करती हूँ। मतलब मैं ये बैग दुबई को भी लेके गई हूँ, मैं ये बैग बहुत सारे वेडिंग फंक्शन में लेके गई हूँ एंड आई नो आप सब मदर मुझे रिलेट करते होंगे कि बाकी सब औरतें फैंसी हैंड बैग्स लेके घूमते हैं एंड भी हम ये डायपर बैग लेके घूमते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छा बैग है, ये मदरले का है एंड ये ऐसे दिखता है। सो अगर आप देखोगे तो देख सकते हो कि मैंने इसको कितना यूज़ किया हुआ है एंड लिटरली बट मैं ये डेली यूज़ करती हूँ। अभी तक मुझको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। लिटरली मैं अगर मेरे मम्मी के घर पे रहने जाती हूँ फॉर 1 डे तो भी मैं यही बैग लेके जाती हूँ एंड किसी फंक्शन के लिए वगैरह जाती हूँ तो यही बैग लेके जाती हूँ। सो फर्स्ट टॉक अबाउट दिस बहुत हैवी है, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट टॉक अबाउट दिस बैग। सो दिस इज़ बैग फ्रॉम मदरले जो मैंने अमेजोन से परचेस की थी। दिस इज़ बैग फॉर अराउंड रुपीज़ आई थिंक 1600 और 1700। मैंने एक्चुअली लेटेस्ट प्राइस अभी चेक नहीं किए, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बट जब मैंने ली थी दैट इज़ फॉर रुपीज़ आई थिंक 1600 रुपीज़। ओके, सो मैंने ये ब्लू कलर जानबूझ के लिया था एंड तो अगर आप देखोगे तो पीछे ये ऐसे शोल्डर स्ट्रैप्स भी है, आप शोल्डर्स पे भी लगा सकते हो या यू कैन कैरी लाइक दिस वे ऑल्सो। सो इसको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है गाइस। सो फर्स्ट कंपार्टमेंट यहाँ पे एक्चुअली 2 कंपार्टमेंट है फॉर वाटर बॉटल, 1 एंड 2। ओके, दिस कंपार्टमेंट फॉर वाइप्स, बट मैंने कभी वाइप्स के लिए यूज़ ही नहीं किया। मैंने यहाँ पे हमेशा 2 बॉटल कैरी करती थी। मतलब इनिशियल स्टेज पर जब वो 1 to 6 मंथ्स का था दैट टाइम आई यूज़ फॉर वाइप्स। ठीक है, अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे ऐसे वाइप्स डाल के आप यहाँ पे ऐसे ओपन मतलब यहाँ से खींच सकते हो, इसके लिए उन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे एक वाटर बॉटल कैरी करने के लिए कंपार्टमेंट दिया हुआ है। सेकेंड थिंग, सो लेट्स ओके, चलो मैं जैसे कंपार्टमेंट बताती हूँ तो मैं क्या क्या कैरी करती हूँ मैं वो भी बता देती हूँ आपको। सो नाउ ही इज़ 2 years ओल्ड एंड ये उसका वाटर बॉटल है जिससे मतलब सिपर है ये स्पाउट फ्रॉम द ब्रांड आर फॉर रैबिट। सो दिस इज हीज वाटर बॉटल, मतलब वाटर सिपर बोल सकते हैं आप, वो सिपर से पानी पीता है अभी तक। सो दिस इज़ फ्रॉम आर फॉर रैबिट। ये भी बहुत अच्छी है, अंदर से स्टील है ऐसा इसके मतलब एंड ये इंसुलेटेड है। आई ऑलवेज मेक श्योर कि कोई भी उसको मैं प्लास्टिक के बॉटल से वगैरह ना दूँ। सो दिस इज़ फ्रॉम आर फॉर रैबिट, बट अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, मिल ही नहीं रहा है। एक्चुअली आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाय बट मिल ही नहीं रहा है। एंड दिस इज़ हिज मिल्क का बॉटल। ओके, दिस इज़ हिज मिल्क, ये अभी अवेलेबल है इसके ऊपर आर फॉर रैबिट के ऊपर उनके वेबसाइट पे अभी ये अवेलेबल है, या फिर आप फर्स्ट क्राई पे भी चेक कर सकते हो, बट आई थिंक फर्स्ट क्राई पर भी नहीं मिल रहा है। सो ये भी सेम टाइप में है, ये उसके मिल्क के लिए मैंने रखा है एंड दिस इज़ फॉर हिज
वाटर। ओके, सो ये दो हमेशा ही मैं कैरी करती हूँ। आपको नहीं पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टक हो गए, कैसे हो गए, या होटल में जाने के बाद वो खाना खाएगा या नहीं खाएगा, ट्रैफिक में अटक जाओगे या कुछ भी। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं इसमें मिल्क थोड़ा बहुत लेके जाऊँ तो उसका स्टमक फील रहे। तो आई ऑलवेज कैरी दिस बॉटल। मतलब मैं अगर मेरे मायके में गई हूँ तो घर से निकलते, इवन मेरे घर से निकलते टाइम भी मैं थोड़ा दूध भर के लेती हूँ, एंड मेरे मायके से निकलते टाइम भी थोड़ा सा मिल्क इसमें पोर करके ही लेती हूँ। कभी कभी ट्रैफिक में स्टक होते हैं और वॉट एवर इट इज़, तो बच्चों को भूख लग जाती है, एंड देन अगर खाना नहीं मिला तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। फॉर दैट रीज़न आई ऑलवेज कैरी द मिल्क बॉटल एंड द वाटर बॉटल। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू अनदर कम। एंड अभी आपको अच्छे से दिख पाएगा कि ये यहाँ पे ऐसे ओपन है, तो आप यहाँ पे पाइप्स रख सकते हो, यहाँ से ओपन करके पाइप पुल आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द दिस कंपार्टमेंट। ये अभी गंदा हो चुका है। ओके, ये मैंने 2 साल में बहुत टाइम हैंड वॉश किया है, बट इस टाइम मैं जब दुबई गई थी तो वो थोड़ा सा गंदा हो चुका था, दैट्स वाई मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। एंड उसके बाद थोड़ा सा जो इधर का स्पंज है ना, वो ऐसे क्या बोलेंगे उसको, इकट्ठा हो चुका है। बट अदरवाइज इसमें अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिया नहीं है, ना चेन में ना किसी ने। ओके, सो लेट्स ओपन दिस। ओके, सो फर्स्ट थिंग आई हैव ऑलवेज कैरी वन स्नैक आइटम फॉर हिम। इसमें लड्डू है। आई ऑलवेज कैरिंग समथिंग टू ईट। मतलब जैसे मैंने अभी भी कहा कि बच्चे को भूख लगती है, अगर नहीं मिला कुछ ना, वो लोग बाहर का जल्दी कुछ एक्सेप्ट करते हैं, फिर अगर बाहर का खाए तो उनका स्टमक अपसेट होता है। सो आई ऑलवेज कैरी वन स्नैक बॉक्स विथ मी। और अगर आप देख पाओगे तो वन मोर छोटू सा डब्बा आई हैव विथ मी। इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, किशमिश होता है, या उसको फीग पसंद है तो फीग होता है। सो लाइक दैट। नाउ आई विल शो यू दिस कंपार्टमेंट। ओके, सो अगर आप देख सकोगे तो यहाँ पे जो बॉटल है मिल्क पाउडर, जो मिल्क फॉर्मुलेटेड पाउडर है, हम उसमें डाल के जो हम बच्चों को देते हैं, और वो हमें गर्म रखना होगा या दूध गर्म रखना होगा। तो ये इंसुलेटेड है, आई डोंट नो। हाँ, या नाउ यू कैन सी, ये इंसुलेटेड से बना हुआ है, मतलब बॉटल को वार्म रखने में हेल्प करता है। यहाँ पे 2 ये दिए हुए हैं, मतलब टू कीप द स्पून्स एंड एवरीथिंग। एंड सेम ये बॉटल के लिए दिया हुआ है। वन मोर थिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसे नेट वाला कंपार्टमेंट। सो आप यहाँ पे टिफ़िन वगैरह या मिल्क पाउडर का अगर आप डब्बा कैरी कर रहे हो टिफ़िन, तो आप वहाँ पे रख सकते हो। सो दिस इज वन कंपार्टमेंट। ओके, इसमें बहुत कंपार्टमेंट है। सो नाउ लेट्स मूव टू द बैक साइड फर्स्ट। यहाँ पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया हुआ है उन्होंने, टू कैरी अवर मोबाइल वगैरह। सो यहाँ पे मेरा मोबाइल हमेशा रहता है, एंड आई ऑलवेज प्रेफर टू कीप द कीज में हाउस कीज वगैरह यहाँ पे रखती हूँ। एंड प्लस मैं मोबाइल्स भी यहाँ पे रखती हूँ कि अगर हमें और थोड़े बहुत छुट्टे पैसे वगैरह कुछ रखने होंगे तो आई ऑलवेज कीप इट हियर। वन मोर थिंग, अगर उन्होंने दिया हुआ है कि अगर बहुत नीचे का हमें सामान निकालना होगा तो यू कैन वन सेकेंड, यू कैन डायरेक्टली ओपन दिस। मतलब ऊपर से बहुत नीचे अगर कुछ सामान होगा और आपको यहाँ से नीचे का सामान निकालना होगा, फॉर दैट रीजन दे गिव दिस जिप, एंड ये जिप खोल के आप नीचे का सामान कुछ भी निकाल सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द दिस कंपार्टमेंट, बिगर कंपार्टमेंट। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इसमें इतनी स्पेस है ना कि मैं वन डे का पूरा उसका सामान पूरा कैरी कर सकती हूँ इसमें। या फिर हम दोनों मेरे मम्मा के यहाँ पे रहने को जा रहे होंगे तो दैट टाइम ऑल्सो उसके और मेरे दोनों के कपड़े इसमें आराम से बैठ जाते हैं फॉर वन डे, एंड इतना अच्छा है। सो नाउ यू कैन सी दे हैव गिवन दिस साइड। ओके, यहाँ पे एक जिप लॉक है। नाउ व्हाट इज कम, यहाँ पे मेरा थोड़ा स्टोव डाला हुआ है बेबी के साथ मम्मा का। तो दिस इज माय एयरपॉड्स, फ्लॉस, ओके, लिप बाम वेरी इसेंशियल, एंड सम मेडिसिन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द दिस साइड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 2 कंपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे निकले हैं थोड़े से चिल्लर एंड रबर बैंड्स। ओके, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। नाउ यहाँ पे भी कंपार्टमेंट दिया हुआ है उन्होंने, मतलब 1 2 3 4 और है।
सो नाउ लेट्स सी इस कंपार्टमेंट में क्या है. सो फर्स्ट थिंग जो बाहर आ रहा है सैनिटरी नैपकिन. आई ऑलवेज कीप सैनिटरी नैपकिन विथ मी, क्योंकि यू डोंट नो कि कभी आपको लग जाए, किसी और को लग जाए. सो ये किसी चीज़ का बिल है. एंड हैप्पीडेंट मतलब क्या बोलते हैं हम इसे, हैप्पीडेंट, या हैप्पीडेंट ही है ना ये, या हैप्पीडेंट. नाउ वी आर मूविंग टू द दिस कंपार्टमेंट. अगर आप देख सको यहाँ मतलब 1 2 3 4 5 साइड पॉकेट्स उन्होंने टोटल दिए हुए हैं. तो इसमें है उसके सॉक्स. आई ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स. ओके. उसके हैंकीज 1 2 बहुत सारे हैंकीज होते हैं, बट अभी मैंने थोड़े बहुत निकाले हुए हैं. नाउ लेट्स मूव टू द 1 2 3 4 ये साइड के. अभी ये बड़ा वाला, आई शो यू, बड़ा वाला कप्पा कि जिसमें बहुत सारे सामान बैठ जाता है. सो द रैंडम थिंग्स बाहर आ जाएंगे. तो उसकी क्लोथ्स 1 पेयर, इसके और क्लोथ्स 2nd पेयर, और टी शर्ट. ओके. नाउ उसके लिए आई ऑलवेज कैरी ना 1 जैकेट. दिस इज़ फ्रॉम H&M एंड आई रियली लाइक दिस. मतलब ठंडी में भी ये प्रिवेंट करता है, या फिर गर्मी होगी, या फिर यू नो हम कैब से आते जाते हैं तो AC चालू होता है, तो ऑलवेज आई प्रेफर टू वेयर हिम दिस जैकेट. एंड प्लस गर्मी भी होगी तो आप पहना सकते हो, यू नो, उस मतलब हाथ वगैरह टैन नहीं हो गया अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो तो ये जैकेट हमेशा उसके डायपर बैग में होता है. तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू, या आई ऑलवेज मतलब मैं हमेशा कैरी करती हूँ. अगर आप थिएटर में भी जाते हो तो वहाँ ठंडी होती है. एक्चुअली शॉल भी होती है मेरे साथ हमेशा. एक H&M से मैंने शॉल ली है वाइट कलर की, दैट वो भी मैं हमेशा कैरी करती हूँ मेरे साथ. सो वो शॉल हमेशा मैं कैरी करती हूँ. अभी मैंने वॉश के लिए डाली हुई है, बट वो हमेशा मेरे साथ रहती है. डायपर वेरी वेरी इसेंशियल. ऑलवेज मैं डायपर एक्स्ट्रा ही साथ में रखती हूँ. कभी कभी यू नो लीकेज हो जाता है, या फिर कभी कभी एक्स्ट्रा लग सकता है. फॉर दैट रीज़न वेट वाइप्स इज़ वेरी इसेंशियल. मतलब कभी भी पुप करते हैं तो वो क्लीन करने के लिए, या फिर यू नो कैप से उतरते टाइम उसके हाथ क्लीन करने. मैं अभी तक उसके लिए सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करी हूँ, मुझे अभी तक वो सेफ़ नहीं लग रहा है उसके लिए. सो आई ऑलवेज क्लीन हिज हैंड्स विद द वाइप्स खाने के पहले और वगैरह वगैरह. फॉर दैट रीज़न. एंड व्हाट कम्स आउट वेरी इसेंशियल, माई वॉलेट, जिसके बिना मैं कहीं ट्रैवल ही नहीं कर सकती हूँ. एंड एक आधा टॉय, अगर वो यू नो रैंडमली वो बोर हो जाए या कुछ भी, तो उसके लिए टॉय, माई सन ग्लासेस. ओके. एंड वाटर बॉटल फॉर मी. एक्चुअली ये मैंने रैंडमली ख़रीद लिया था. अभी बहुत गर्मी बढ़ रही है, एक्चुअली मैं पानी लेना भूल गई थी, नहीं तो आई ऑलवेज कैरी माई ओन स्टील का वाटर बॉटल. बट ये उस दिन मैं लेना भूल गई थी तो मैंने ले लिया था. एंड ये क्या है, दिस इज़ अ रैंडम बिल और समथिंग. सो गाइज यू कैन सी ये पूरा का पूरा empty हो चुका है. So this is all I carry with me when I am traveling with him, and I think it is very necessary. और एक मेरे यहाँ पे इसमें ना मोबाइल होता है, एक्स्ट्रा मोबाइल, because you know sometime I have to entertain him. कभी कभी क्या हो जाता है ना कि बिकॉज ऑफ ट्रैफिक उसको बहुत बोर हो जाता है, वह फिर चिड़चिड़ करने लगता है. तो व्हाट आई डू ना कि मैं राइम्स लगा देती हूँ विदाउट वीडियो, एंड फिर हम लोग नाचते हैं कैब में वगैरह वगैरह, यू नो. तो उसको एंटरटेन करने के लिए वो मोबाइल रखता है. बट अगर मैंने सेम मोबाइल पे राइम्स किए तो बैटरी का आजकल आई नो आप सबको पता ही होगा कि कितना इशू होता है. सो उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा स्पेयर वाला मोबाइल कैरी करती हूँ. एंड येस गाइस, यहाँ पे एक आई डोंट नो व्हाट यू कॉल, हम उसको चोर कप्पा बोलते हैं. एज यू कैन सी मतलब बहुत ही अंदर उन्होंने दिया हुआ है. अगर आपको कुछ पर्सनल थिंग रखनी होगी, या इनकेस आप गोल्ड वगैरह, यू नो, मोस्टली तो हम रखते नहीं हैं, बट अगर आपको कुछ रखना होगा तो मैं इसमें एक्चुअली आज नहीं है, बट मैं हमेशा इसमें एक थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा इन द सेंस 100 रुपीज़ का नोट या 500 का नोट हमेशा रखती हूँ कि यू नो कभी इमरजेंसी आए तो लग जाए. वैसे तो मोबाइल होते हैं, बट समटाइम्स मोबाइल का प्रॉब्लम वगैरह होता है, तो फॉर दैट रीज़न आई ऑलवेज कैरी थोड़ा सा कैश विथ मी. सो दिस इज़ द
अभी ये थोड़ा सा हल्का हो चुका है तो आई कैन इजीली कैरी इट। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड वेरी मतलब सच में गाइज मैंने अभी 2 साल में ना ही मुझे इसके कोई तकलीफ मिली है। यू ऑल्सो गेट दिस ट्रिप बट आई डोंट नो व्हाट वाई, मतलब इसका यूज़ क्या है मुझे अभी तक नहीं पता। सो वही थिंक कर रही थी बट आई डोंट नो। सो आई रियली लाइक दिस डायपर बैग एंड मतलब मैं डेली बेसिस पे, मैं मतलब बार बार वही बोल रही हूँ आई नो, बट एक्चुअली मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 2 years। ओके एंड वन मोर बैग आई हैव, एक्चुअली अगर इधर किधर ही आसपास जाना होगा फॉर यू नो फॉर 1 hour और समथिंग, सो दिस इज़ ऑल्सो वन bag I which I bought from the Mr. DIY। so this is a very cute bag। okay ये फ्रॉक दिया हुआ है, यहाँ पे छोटी सी उसकी टेल है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाटर बॉटल के लिए इतना छोटा सा इन्होंने क्यों दिया है कि ये बॉटल भी यहाँ पे नहीं बैठ रही है, तो ये बॉटल्स तो क्या ही बैठेंगे, राइट। एंड इसमें भी मतलब अगर आपको देखना है आई विल शो यू, इसके अंदर भी एज यू कैन सी एक बड़ा कंपार्टमेंट दिया हुआ है उन्होंने। ओके और एक ही कंपार्टमेंट है एंड यहाँ पे एक पीछे कंपार्टमेंट है, तो टोटली 2 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं उन्होंने। तो ये मैं बहुत ही रेयर मतलब यू नो कहीं होटल में जाना है सिर्फ खाना खाने के लिए एंड मुझे सिर्फ उसका एक आधा डायपर, एक आधा टी शर्ट और ये, और एक आधा घंटे में मैं वापस आने वाली हूँ और जस्ट उसका पानी का कैरी करना है, दैट टाइम ओनली आई यूज़ दिस बैग। नहीं तो ट्रस्ट मी मैं यही बैग यूज़ करती हूँ। मतलब हम दुबई में जब गए थे आई मतलब मुझे अच्छे से याद है, यू नो फुल डे हमें बाहर रहना पड़ता है एंड उसका खाना वगैरह 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 सब मैं इसमें लेके घूम रही थी एंड उसके साथ मैं एक छोटी बैग भी कैरी कर रही थी कि जब हम उतर जाए तो मतलब सिर्फ जितना चाहिए उतना सब उसमें डालो एंड लेट इट मतलब चलो निकलो। सो बट बेसिकली ये बैग का मुझे रिव्यू देना था। ये बैग बहुत अच्छी है गाइज, अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी ढूंढ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर श्योर डाल ही दूंगी एंड आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी लेट मी नो आप लोग उसके डायपर बैग में क्या क्या, अगर आपके पास मतलब अगर आपके पास भी एक छोटा सा बच्चा है तो आप डायपर बैग में क्या क्या कैरी करते हो, प्लीज़ लेट मी नो। एंड इतना सारा स्टफ़ जो है वो मैं एक्चुअली कैरी करती हूँ विथ मी, बट मेरा ऐसा ही है कि मैं किधर भी जाऊँ ना तो उसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न मैं इतना सारा सब चीज़ें कैरी करती हूँ। So thank you so much guys for watching this video till the end and please like, share and subscribe to my channel and let me know in the comment section कि आप आपके बच्चे के डायपर बैग में क्या क्या कैरी करते हो। and this is अभी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि this is व्हाट्स इन माई बैग भी हो सकता है क्योंकि आजकल मैं एक ही बैग लेके घूमती हूँ, दिस बैग। सो लेट मी नो कि आप लोग भी क्या क्या कैरी करते हो एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना मेरे चैनल के ऊपर एंड मेरे वीडियो के ऊपर। बाय बाय।